हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। तो गाइज, टाइप्स ऑफ इवेल्युएशन आज हम डिस्कस करेंगे। पेपर वन का काफ़ी इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट रहता है जहाँ से क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाते हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं अपडेट्स और पीडीएफ्स के लिए, इन लेक्चर्स की। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट, लेट मी टेल यू समथिंग दैट पेपर वन का कंप्लीट कोर्स चल रहा है अनअकैडमी प्लस पर। तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे आप अनअकैडमी पर। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, बेगी 10 कोड यूज कर सकते हैं 10% ऑफ के लिए, आइकॉनिक या प्लस के लिए। बाकी आप फ्री क्लासेस अनलॉक करने के लिए भी ये कोड यूज कर सकते हैं। और अगर आपका सब्जेक्ट है पेपर टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट कोर्स ऑन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि शुरू होने वाला है 12 दिसंबर से। शाम को 6 बजे उसकी क्लास रहेगी अनअकैडमी प्लस में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चार तरह की यहाँ पर इवेल्युएशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे गाइस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, इवेल्युएशन आती है प्लेसमेंट इवेल्युएशन। तो प्लेसमेंट इवेल्युएशन क्या होती है, तो फटाफट से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। प्लेसमेंट इवेल्युएशन में वाई सबसे पहले आपको समझना है कि क्यों हम इस इवेल्युएशन को करते हैं, क्यों इस तरह की इवेल्युएशन हम करते हैं। प्लेसमेंट इवेल्युएशन टू डिटरमाइन द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट के पास कितनी नॉलेज है, कितनी स्किल्स हैं, इसको बेसिकली डिटरमाइन करने के लिए हम ये इवेल्युएशन यहाँ पर करते हैं। चेक करना चाहते हैं हम एप्टीट्यूड ऑफ कैंडिडेट फॉर द कोर्स, कि किसी कोर्स में अगर उसने एनरोल होना है, किसी कोर्स में उसने एडमिशन लेनी है, तो उसमें क्या उसके लायक उसका एप्टीट्यूड है या नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, एंट्रेंस एग्जामिनेशन इसका है। आप एमए में एंट्रेंस लेना, आप एमए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करते हैं, एंट्रेंस देते हैं, एग्जाम देते हैं। तो वो आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन होता है। या किसी भी एग्जाम, किसी भी जॉब के लिए भी अगर आप देते हैं तो टू चेक वेदर द कैंडिडेट हैज द कैलिबर और नॉट, कि क्या उस पर्टिकुलर कैंडिडेट्स के पास वो कैलिबर है, वो कैपेबिलिटी है उस कोर्स को ज्वाइन करने की, एनरोल करने की, या उस कोर्स को कर सकने में, क्या उसमें उसके अंदर कैलिबर है, क्या उसमें क्षमता है, उस चीज को चेक करने के लिए। दिस इज ऑल्सो डन टू चेक द नॉलेज बेस ऑफ द स्टूडेंट। स्टूडेंट के नॉलेज बेस क्या है, कितनी उसके पास नॉलेज है, उसको भी चेक करने के लिए इसको किया जाता है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन को। बेसिकली आपने एग्जांपल से याद रखना है। एग्जांपल यहां पर कह रहा है एंट्रेंस एग्जामिनेशन। एमए का एग्जांपल लेके चलो कि आप मास्टर ऑफ आर्ट्स करना चाहते हैं तो आप उसमें क्या है, एंट्रेंस दे रहे हैं, तो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन हो जाएगा। सेकंड वी हैव फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव, तो इसको आपने याद रखना है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है ड्यूरिंग अ कोर्स बेसिकली, है ना, ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल इवैल्यूएशन। तो इंटरनल इवैल्यूएशन भी इसको कहा जाता है। दिस इज डन व्हेन द प्रोग्राम एक्टिविटीज आर इन प्रोग्रेस। जब कोई कोर्स चल रहा है उसके दौरान जब आप इवेल्युएट करते हैं कि कितनी यहां पर लर्निंग हुई है, कितनी यहां पर टीचिंग इफेक्टिव रही है। तो प्रोसेस जो उस वक्त चल रहा होता है टीचिंग लर्निंग का, उस पर फोकस करते हैं जी आप। यहाँ पर इट प्रोवाइड्स द स्टूडेंट फीडबैक रिगार्डिंग हिज सक्सेस और फेलियर। वहां पर बताया जाता है स्टूडेंट को कि भाई आप फेल हुए हैं या फिर सक्सेसफुल रहे हैं आप किसी भी चीज को सीखने में, तो वो एक ड्यूरिंग द कोर्स बेसिकली, फाइनल यहाँ पर इवैल्यूएशन नहीं हो रही है। तो इट आइडेंटिफाइज द लर्निंग एरर्स, गलतियां देखी जाती है यहाँ पर बच्चों की, विच आर देन करेक्टेड, उसके बाद करेक्ट भी की जाती है। तो एग्जांपल अगर आप देखें इसका, जैसे ड्यूरिंग, जैसे एमए की मैंने बात करी कि एमए में आपने एंट्रेंस लिया, एंट्रेंस दिया, उसको प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहेंगे। और एमए के दौरान आपकी एडमिशन हो गई और कोर्स आपने एनरोल कर दिया है, कोर्स शुरू हो चुका है, एमए का फर्स्ट सेमेस्टर समझ लो। उसमें क्विज, यूनिट टेस्ट, चैप्टर टेस्ट हो रहे हैं ड्यूरिंग द इंटरेक्शन, ड्यूरिंग द सेशन, ठीक है, बिल्कुल उस दौरान जो सेमेस्टर चल रहा है 6 महीने का, उसके दौरान जो भी यहाँ पर चीजें हो रही हैं आपकी इवैल्यूएशन के लिए, वो आ जाएगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ताकि आपकी इंप्रूवमेंट की जा सके। थर्ड वन, डायग्नोस्टिक। फॉर्मेटिव से थोड़ा सा लेवल ऊपर, यानी कि यहाँ पर डायग्नोज की जाती हैं चीजें। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर डायग्नोज करता है, यहाँ पर रीजन कॉजेज देखना चाहते हैं यहाँ पर हम, कि क्या फेलियर या सक्सेस के रहे हैं। provides an explanation for the possible causes for problems in learning which is not given in formative evaluation. formative evaluation में हम देखते हैं कि हाँ ठीक है प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स कौन कौन सी है, व्हाट आर द कॉजेज, तो ये यहाँ पर देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। यहाँ पर हम फुल एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देते हैं कि जो लर्निंग आउटकम्स हैं या जो लर्निंग डिफिकल्टीज यहाँ पर हैं वो क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है। तो मोर कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिटेल्ड देन फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से थोड़ा सा ज्यादा डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव ये यहाँ पर इवैल्यूएशन रहते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं तो वो परफॉर्मेंस अगर उनकी लो जा रही है या उनकी जो परफॉर्मेंस अगर हाई भी जा रही है तो उसके रीजंस क्या हैं। खासतौर पर यहाँ पर हम फोकस करते हैं कि जो लो परफॉर्मर होते हैं, लो परफॉर्मर जो लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, क्यों, व्हाई दे आर परफॉर्मिंग लो, वो डायग्नोज करते हैं हम यहाँ पर।
ठीक है, जहां पर फॉर एग्जांपल कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है, स्कोर कम आ रहा है बच्चों का, क्यों आ रहा है, यहां पर हम पता करते हैं। फाइनली वी हैव समेटिव इवैल्यूएशन। समेटिव इवैल्यूएशन का मतलब हो गया सम मतलब फाइनल, कंबाइंड, पूरा सेमेस्टर हो गया आपका, ठीक है, तो इसको एक्सटर्नल इवैल्यूएशन भी कहते हैं और इंटरनल कहते हैं, प्लेसमेंट को देखा था हमने है ना इससे पहले, तो इसको एक्सटर्नल इवैल्यूएशन कहते हैं। जजिंग अ प्रोग्राम और कोर्स एट द एंड, समेशन। फाइनली जैसे आपका एमए का फर्स्ट सेमेस्टर का हम एग्जांपल ले रहे हैं कि एमए के फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एंट्रेंस दिया, प्लेसमेंट हो गया, आपने जो है ड्यूरिंग क्लास, ड्यूरिंग कोर्स, ड्यूरिंग सेशन इंप्रूवमेंट्स करी अपनी, या अपनी जो एरर्स हैं उनको चेक करा, टेस्ट दिए, यहाँ पर क्विज लिए, बेसिकली जो भी है, तो वो आपका क्या है फॉर्मेटिव हो गया। उसके बाद डायग्नोस्टिक में हमने देखा कि भाई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्कोर कम आ रहा है बच्चों का टेस्ट में, या जो भी इंटरनल इवैल्यूएशन आप कर रहे हैं या जो भी है, तो उसमें क्यों वो चीजें रही, डायग्नोस्टिक में हो गया। और समेटिव में हम फिर फाइनली एक एग्जाम लेते हैं, फाइनल एग्जाम यहां पर लेते हैं, एनुअल रिपोर्ट कार्ड, टर्म पेपर, ये सारे इसके एग्जांपल है। आउटकम कितना रहा, रिजल्ट कितना रहा, इस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं, और ये डिटरमाइन करता है द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन इंस्ट्रक्शंस हैव बीन अचीव्ड बाय द स्टूडेंट, कि स्टूडेंट से जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था उसने उसका कितना यहाँ पर परफॉर्म किया, क्या वो पास हुआ, क्या वो फेल हुआ, क्या उसने ज्यादा नंबर लाए, क्या उसने कम नंबर लाए। तो समेशन, फाइनल रिपोर्ट कार्ड जाता है ना आपका फाइनल, बस वो आपका समेटिव इवैल्यूएशन यहाँ पर। बिल्कुल सिंपल टर्म्स हमने इनको देखा, तो कमेंट में बताना कोई चीज अगर समझ नहीं आई, मोस्ट वेलकम। तो इससे पहले अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लीजिए, वहां पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं या फ्री क्लासेस भी अवेल करना चाहते हैं, स्पेशल क्लासेस यहाँ पर बहुत सारी चल रही हैं, तो स्पेशल क्लासेस भी अवेल कर सकते हैं आप। ये कोड अनलॉक कोड यहाँ पर इसको आप यूज कर सकते हैं क्लासेस को अनलॉक करने के लिए। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो 10% ऑफ के लिए बेगी 10 यूज कर सकते हैं कोड। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जी हमारा पेपर नंबर 2, तो इसका कंप्लीट कोर्स होने वाला है शुरू 12 दिसंबर से 6 बजे शाम को पहली क्लास रहेगी। तो अगर आप फुली स्क्रैप से जीरो से पढ़ना चाहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन यू आर मोस्ट वेलकम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक।